इसलिए मैं कहता हूं, अगर कोई फाइटर पायलट इस देश में मरता है ना, तो हम सब उसके साथ मरते हैं। आज के इंसिडेंट को देख के यही लगता है कि पायलट ने आखिरी मोमेंट तक उस जहाज के साथ लड़ाई करने की कोशिश की है, उस लाड़ को बचाने की कोशिश की है। इंडियन एयरफोर्स का तेजस फाइटर प्लेन दुबई एयर शो के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में पायलट शहीद हो गए हैं। बेहद दुखद खबर यह आई है। दुबई के समय के हिसाब से दोपहर 2:10 पर यह घटना घटी और भारत के समय के अनुसार उस वक्त 3:40 हो रहे थे। अब कई सारे सवाल सभी के मन में आ रहे हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह रही। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस हादसे की पुष्टि की गई है। कहा गया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई जाए और उस पर अब जांच होगी, आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन एक फाइटर एयरफोर्स पायलट की किस तरह की तैयारी होती है, क्या कुछ कारण हो सकता है, ये कई सारी पेचीदगियां, कई सारे सवाल आप लोगों के मन में आ रहे होंगे। बिना वक्त गंवाए मैं इस दौरान नवभारत टाइम्स पर अपने खास मेहमान को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। विंग कमांडर रोहित कादियान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक्स इंडियन एयरफोर्स से आप जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत विंग कमांडर सर। Ravinder, thank you so very much for your kind introduction about me. I also see वीडियो, मैंने भी बहुत वीडियो देखा है आज जो दुबई एयर शो का हुआ है। बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही पूरे नेशन के लिए एक बहुत ही लो डाउन वाला इशू है। एक एक एरोप्लेन जो इंडिया का, जिसका प्राइड है, इंडिया ने जिसको बनाया है, वो आज क्रैश हुआ है और एक पायलट का फेटल एक्सीडेंट हुआ है। उसके लिए हम सब, और मैं खासकर एक फाइटर पायलट होते हुए, इस चीज को अपने दिल से लगा के बोलता हूं कि मुझे ये अभी तक भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। और जैसे आपने पूछा है एलसीए के बारे में, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, मैं सर तेजस की खूबियों पर जानना चाहूंगा, और लेकिन मैं सबसे पहले जो तस्वीरें सामने आई हैं, तेजस जिस तरह से क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वो कंडीशन बाहर से देखने पर क्या बताती है? एक फाइटर पायलट होने के नाते क्या कुछ हो रहा होगा उस वक्त? क्या कुछ टेक्निकल स्नैग आपको लग रहा है? कोई सैबोटेज हो सकता है? या रविंद्र जी, एक फाइटर पायलट होने के नाते मैं आपको केवल दो ही चीजें बोलना चाहूंगा कि इसमें दो पॉसिबल कारण हो सकते हैं। या तो इंजन मैल फंक्शन हुआ हो या ही कंट्रोल मैल फंक्शन हुआ हो। जितनी मुझे नॉलेज है, एलसीए के कंट्रोल जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल है, मतलब एक कॉमन आदमी के लिए समझने के लिए, बेसिकली जो भी जहाज को कंट्रोल करने के लिए अगर पायलट कुछ भी इनपुट देता है, तो वो इनपुट फाइनली कंप्यूटर कंट्रोल्ड होते हैं कि कितना जहाज के कंट्रोल सरफेसेस को इनपुट देना है उसको मनोवर करने के लिए। आज के वीडियो से सबसे पहला प्राइमा फेसी जो दिखने में आता है, या तो वो सबसे बड़ा तो कंट्रोल सरफेस रखता है, और उसमें सबसे बड़ी बात, क्योंकि एयरक्राफ्ट लो लेवल पे ऑपरेट कर रहा था, हो सकता है टाइम पे एयरक्राफ्ट का पोटेंशियल, मतलब एयरक्राफ्ट की एनर्जी स्टेट वैसी ना हो कि जो पायलट ने कंट्रोल इनपुट दिए हों, वो कंट्रोल इनपुट वो जहाज तक पहुंच सके, क्योंकि जहाज कंट्रोल इनपुट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू अपने आप को इनपुट देता है। तो या एक तो वो पॉसिबिलिटी लगती है, दूसरी लगती है मुझे इंजन फेलियर की। अब इंजन फेलियर की पॉसिबिलिटी के लिए अगर मैं इतनी दूर बैठ के केवल एक ही चीज बता सकता हूं, इंजन फेलियर की जो ब्लैक बॉक्स होता है जहाज का, जिसे हम एक्सीडेंट डेटा रिकॉर्डर बोलते हैं, केवल वो ही बता सकता है कि क्या ये इंजन फेलियर था या कंट्रोल सरफेस इनपुट थे। रही बात ऐसी फ्लाई बाय वायर की, जैसे पहले होते थे एक कन्वेंशनल कंट्रोल होते थे जिसमें पुश पुल रॉड्स होती थी, पायलट अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकता था। बट अभी क्या होगा, सेफ्टी रीजंस को ध्यान में रखते हुए फ्लाई बाय वायर कंट्रोल, केवल कंप्यूटर एक ऐसा कंट्रोल है जो एयरक्राफ्ट की एनर्जी स्टेट के हिसाब से पायलट के द्वारा दिए गए इनपुट को जहाज तक पहुंचाता है। सो अगर पायलट ने टाइम पे सेंस भी किया होगा कि मेरी हाइट कम है, मेरी स्पीड कम है, मैं मनूवर कर रहा हूं, उसके हिसाब से देखते हुए भी अगर उसने कुछ भी उसके कंट्रोलिंग इनपुट्स दिए होंगे,
कंप्यूटर ने वही इनपुट्स जहाज की एनर्जी स्टेट के हिसाब से जहाज को ट्रांसफर किए होंगे, और हो सकता है इनपुट्स इतने सफिशिएंट ना हो कि जहाज को ग्राउंड में इंपैक्ट से बचा सके। वही मुझे सबसे कहा यह जा रहा है सर कि बिल्कुल ये टेक ऑफ के बाद ही हुआ है। शुरुआती जो जानकारी मिल रही है कि टेक ऑफ के बाद ही हुआ है। बहुत ज्यादा एयर में ये फाइटर प्लेन तेजस नहीं था, बहुत ही कम समय में जब टेक ऑफ के बाद ये हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई। रविंद्र जी, मैं आपको सबसे बताता हूं, जैसे ये डिस्प्ले पायलट होते हैं, इनका डिस्प्ले प्रोफाइल टेक ऑफ के बाद ही शुरू हो जाता है। तो टेक ऑफ के बाद ही क्या कहना चाहते? हाँ, डिस्प्ले का मतलब सर प्लीज। एक्चुअली आपने देखा होगा कि सूर्य किरण डिस्प्ले होता है, एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस डिस्प्ले होता है, इसीलिए हमारे कुछ पायलट्स होते हैं जो डिस्प्ले के लिए ट्रेन किए जाते हैं। वो पायलट हाईली स्किल्ड पायलट्स होते हैं। अब वही पायलट जो विंग कमांडर सयाल करके इनका नाम है, वो विंग कमांडर सयाल जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट है, वो डिस्प्ले के लिए अगर इंटरनेशनल शो में चुने गए हैं तो एयरफोर्स के, अगर मुझसे पूछे आप, एयरफोर्स की ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स और सिलेक्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सबसे बेस्ट होंगे जिन्होंने आज डिस्प्ले किया है। वो ऑलरेडी 6 डिस्प्ले कर चुके थे, ये आज उनका डिस्प्ले था। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो मैं एक फाइटर पायलट के नाते आपको ये बता सकता हूं कि हम लास्ट मोमेंट तक ये चाहते हैं कि जहाज सेफ रहे। हाँ। मुझे बहुत सारे आज सवाल आए कि पायलट ने इजेक्ट क्यों नहीं किया। पायलट ने इजेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लास्ट मोमेंट तक चाहते हैं कि जहाज बचा रहे। ओके। और हाइट इतनी कम होने के बावजूद, उसका फ्लाई बाय वायर कंट्रोल होने के बावजूद, एयरक्राफ्ट ने उनके कंट्रोल इनपुट्स को इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पे इंपैक्ट हो गए। मैं रविंद्र जी आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैंने 22 साल एज ए फाइटर पायलट फ्लाई किया था। जी सर। बहुत सारे एयरप्लेन फ्लाई किए मैं। जी सर। एक कहावत है, कहते हैं कि फाइटर पायलट के कॉकपिट में एक पायलट ऐसा महसूस करता है जैसे बच्चा अपनी माँ के पेट में। बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स यही होते हैं। अगर वो उसको लास्ट मोमेंट तक, जब तक भी उसको ये ना लगने लगे कि अभी अनसेफ हो चुका है, वो पायलट उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता है। सर, आपसे कई सवाल, जैसे आपने कहा कि लोगों ने पूछे कि पायलट ने इजेक्ट क्यों नहीं किया, लेकिन मैं इस पर एक और एंगल में आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश के फाइटर पायलट जो होते हैं वो ना सिर्फ आखिरी मोमेंट तक इंतजार करते हैं, बल्कि इसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि सर 2-3 हजार लोग दुबई के इस एयर शो को देखने के लिए आए थे। इससे पहले भी जब इस तरह की घटनाएं हमारे देश में दुर्भाग्य से हुई हैं, तो हमारे फाइटर पायलट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि आबादी वाले एरिया में उनका प्लेन ना जाए, लास्ट मोमेंट तक उस चीज को भी देखते हैं। तो इस तरह की भी कुछ बातें कही जा रही है कि आप सुन सकते हैं अभी? हाँ सर, प्लीज। जी सर, सुन सकते हैं आप। अच्छा रविंद्र जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा, हर फाइटर पायलट, क्योंकि उन्हें पता है उनके जहाज के पास बहुत तेल होता है, अगर वो तेल के सहित अगर कोई जहाज किसी गांव के ऊपर गिर जाए, किसी बस्ती के ऊपर गिर जाए, आपको पता है वो कितना तहस नहस मचाएगा, कितने लोगों की जान लेगा। इसलिए पायलट आखिरी समय तक यही ट्राई करता है कि अगर मुझे जहाज अबेंडन भी करना है, जहाज से इजेक्ट भी करना है, ऐसी जगह पे करूं जहां किसी को ग्राउंड पे नुकसान ना हो। तो हो सकता है एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो, बट आज के इंसिडेंट को देख के यही लगता है कि पायलट ने आखिरी मोमेंट तक उस जहाज के साथ लड़ाई करने की कोशिश की है, उस लाड़ को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि एक इंटरनेशनल फोरम पे एक कंट्री का एक जहाज जो इस देश ने बनाया है, उस जहाज की प्रतिष्ठा और उसकी कैपेबिलिटीज आज स्टेक पे थी। उस जहाज, मैं तो आज बोलूंगा विंग कमांडर शायल आज इस देश के लिए शहीद हुआ है, उस देश की इज्जत के लिए शहीद हुआ है। बिल्कुल सर, सैल्यूट है सर उनको, नभार टाइम्स टीम की तरफ से भी उनके परिवार के लिए पूरी संवेदनाएं हम यहाँ पर व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। रविंद्र जी, आप नहीं मानोगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा खुद का कोर्समेट, मैं गोरखपुर में था उस टाइम में 2005 में, 11 मई 2005 सर, एक इंसान जो बेस्ट इन फ्लाइंग था, सोर्ड ऑफ ऑनर था हमारे कोर्स का, वो क्रैश होता है।
उसका जहाज क्रैश होता है। हाँ। और उसके लिए हमें इतना बुरा लगा, जिसकी वजह से उसने आखिरी मोमेंट तक लड़ाई करी है। मुझे आज भी याद है 140 फीट तक उसने जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश की है, बट 16 टन का जहाज उतनी हाई स्पीड्स पे वो ग्राउंड पे इंपैक्ट हो गया। इसलिए मैं कहता हूं, अगर कोई फाइटर पायलट इस देश में मरता है ना, तो हम सब उसके साथ मरते हैं, क्योंकि उस इंसान ने आखिरी समय तक अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज, अपनी सूझबूझ और नीचे किसी को नुकसान ना हो, उसकी आखिरी मोमेंट तक उसके दिमाग में ध्यान रहता है। इसलिए हम सब मरते हैं उसके साथ अगर कोई फाइटर पायलट मरता है। आज मैं कहता हूं, आज इंटरनेशनल दुबई एयर शो में एक फाइटर पायलट विंग कमांडर सुहेल नहीं गए हैं, हम सब का साथ गया उसके साथ। और ये आज मुझे बहुत लोगों ने पूछा है और मेरे यही रहा है, कई लोगों से मैंने बात करने से मना कर दी क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। जी सर, थैंक्स टॉकिंग टू अस सर। और पायलट सयाल के बारे में कुछ और जानकारी मिल पा रही है सर? वो देखो, अगर विंग कमांडर सयाल के बारे में यही कहना चाहूंगा, वो एक हाईली क्वालिफाइड डिस्प्ले पायलट थे। ये इंडिया का प्रोड्यूस्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जिसकी उन्हें डिस्प्ले के लिए इंटरनेशनल एयर शो में चुना गया होगा। और मैं जानता हूं एयरफोर्स की ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे हैं कि इस कंट्री में और कोई एजेंसी उससे ज्यादा ट्रेनिंग स्टैंडर्ड कोई इंपार्ट नहीं कर सकते अपने पायलट्स को। अगर एयरफोर्स ने उनको सेलेक्ट किया है तो आप समझ सकते हैं वो किस लेवल के पायलट होंगे और क्या उनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज होंगी। तो अगर वो गए हैं, जी सर प्लीज, वो आखिरी मोमेंट तक लड़ते लड़ते गए हैं। देखो वही बात ऐसी है, अगर मैं आज बोलूं कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा तो मैं भी गलत हूंगा। एक ब्लैक बॉक्स है, वो अभी उसका एनालाइज होगा, टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है, एविडेंसेस कलेक्ट होने बाकी हैं, सारी चीजें आप लोगों के सामने, सबके सामने आ जाएंगी कि क्या गलत गया क्या नहीं गया। बट मैं तो यही कह सकता हूं, एक इंडिविजुअल जो आखिरी मोमेंट तक लड़ा है ना, आई रियली सैल्यूट टू हिम। सर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए सिंप्लीफाई कीजिए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किस तरह की जांच होती है? और ये चूंकि सर विदेश की धरती पर ये दुर्घटना हुई है, तो जांच में हमारी एजेंसीज को, हमारी इंडियन एयरफोर्स को कोई समस्या या कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें किसी तरह के? दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारी डिप्लोमेटिक टाइज उनके साथ कोई बहुत अच्छी हैं। रही बात ऐसे में ये सब प्रोविजंस होते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो उन दूसरी कंट्री जहां पे होस्ट हो रहा है वो आपको सपोर्ट करती हैं हर पॉसिबल एविडेंसेस के लिए। हर जैसे उनके लिए जो भी एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन से उनके साथ कांटेक्ट हुआ होगा, वो सब की भी ट्रांसक्रिप्ट उनसे ली जाएगी कि क्या हुआ, लास्ट कम्युनिकेशन क्या हुआ। एयरक्राफ्ट पर ब्लैक बॉक्स रिट्रीव करने में उनको, उन्होंने ऑलरेडी हमारी एम्बेसीज के थ्रू ये मैसेज जा चुका होगा कि जो भी प्रूफ हैं उन सबको इंटैक्ट रखें, उन सबको सेफ रखें। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, हमारी टीम ऑलरेडी डिस्पैच हो चुकी है, वो जाएंगी उनको। और जिस तरह की आजकल टेक्नोलॉजीज हैं, जो एक्सीडेंट डेटा रिकॉर्डर्स हैं, ब्लैक बॉक्स हैं, उसको हमें कंप्यूटर में डाउनलोड करके पूरी फ्लाइट सिमुलेट कर सकते हैं। तो उससे ये कुछ चंद दिनों की बात है जिससे हमारे सामने सब सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल। क्या इसमें किसी तरह के सैबोटेज की, किसी तरह की साजिश की भी आशंका जताई जा सकती है? सर, ये सवाल इसलिए क्योंकि तेजस का इंजन अमेरिका की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है, और अमेरिका एक वो देश जिसकी तरफ से तेजस के इंजन की सप्लाई को बार बार अटकाया जा रहा है। सर, कुछ दिन पहले अभी इसी एयर शो के दौरान पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर खास तौर पर ऐसी वीडियोस और ऐसी पिक्चर्स सर्कुलेट की जा रही थी जिसमें तेजस में ऑयल लीकेज दिखाई जा रही थी। हालांकि हमारे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक की तरफ से वो रिपोर्ट दी गई और सभी चीजों को खारिज किया गया। तो कहीं ना कहीं सर, एयर शो के दौरान इस तरह की भ्रामक प्रचार करना और फिर ये इस तरह का हादसा हो जाना, क्या साजिश? रविंद्र जी, मैं आपके एक एक सवाल का खंडन करता चलूंगा। अगर आप बोलेंगे कि उसमें फ्यूल लीक हुआ था, मैंने भी कल ट्विटर पे यही पढ़ी थी कि फ्यूल लीक हुआ है तेजस से, तो मेरी नॉलेज भी उस मामले में वही है जितनी आपकी है।
पर फ्यूल लीक एक बहुत माइन्यूट सी चीज होती है, उसको इस एक्सीडेंट से रिलेट करना बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। फ्यूल लीक होने से क्या हो सकता है, फ्यूल घट जाएगा और पायलट को इंडिकेशन मिल जाएगी। तेजस की खूबियों के बारे में सर जानना चाहेंगे, कितना ये खूबियों वाला, कितना मजबूत ये तेजस हमारा फाइटर जेट है? ये क्या है, मैं आपको बोलना चाहूंगा, तेजस फाइटर जेट, इट इज कॉल्ड एट LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मुझे आज भी याद है, मैंने 2012 में इस जहाज के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दी थी। इसके जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल लॉजिक्स हैं, जो नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज ने बनाए हुए हैं, वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है इस क्लास में। अच्छा। इस जहाज की इट हैज गॉट अ यूनिक एरोडायनेमिक डिजाइन दैट्स कॉल्ड डबल डेल्टा। So that makes it highly maneuverable at low speeds, and that you must be seeing lots of videos that this aircraft has demonstrated that its low speed handling characteristic, its aerodynamics are totally different. So it is a feather in our cap that Indian aviation has developed so much through our in-house capabilities. I just say this platform is one of the most wonderful platform across the globe. It has got the best fly-by-wire logics, which National Aeronautics Limited has created for us, and it is all in-house capabilities. It has got the best integration. The aerodynamic performance of this aircraft is just too outstanding. It's got a design called double delta, which makes it highly maneuverable, and especially at low speed maneuverability of this aircraft is just too good. It can integrate lots of weapons, be it Western, be it Russian and all. So it is capable of firing one of the best BVRs, beyond visual range missiles. So overall, it is it's India's pride that we produce such a wonderful platform. सर 2024 में जैसलमेर में भी एक तेजस क्रैश हुआ और ये एयर शो के दौरान भी दुखद हादसा हुआ। तेजस के ओवरऑल प्रोजेक्ट को, क्योंकि इट इज स्टिल अंडरगोइंग, क्योंकि अभी हमारे को और भी ज्यादा अपनी तेजस की स्क्वाड्रन बनानी है। मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 ही स्क्वाड्रन अभी हमारे पास हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को अब कैसे देखते हैं आप? अगर आप मुझसे पूछिए 2024 का एक्सीडेंट इन सब चीजों से कोई रिलेटेड नहीं था। उसमें रिलेटेड था हाइड्रोलिक प्रॉब्लम को रिलेटेड था, वो किसी भी मशीन में आ सकती हैं। अगर कोई दुनिया में ये कह सकता है कि मेरे जहाज में ये सब प्रॉब्लम नहीं आ सकती, तो वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई ये देखो, ये मशीन है फाइनली। अगर मैं और आप कार लेके निकले कल और अब मैं कहूं कि मेरी कार का टायर पंचर नहीं हो सकता है, तो मैं झूठ बोलूंगा, है ना? तो ये फाइनली जो इतने स्ट्रेस के अंदर गुजर रही है, इतने परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज के अंदर गुजर रही है, तो ये सब होना इश्यूज हैं। तो वो 2024 का जो था वो फायर पार डिस्प्ले के दौरान था, और जिसमें जहाज का हाइड्रोलिक प्रॉब्लम थी, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो किसी में आ सकती है। ये बेस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो आज की घड़ी हमारे पास है या हम ले सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन इसके साथ पॉसिबल है। शायद वेस्टर्न वेपन्स हो या रशियन वेपन्स हो, उसका इंटीग्रेशन इस जहाज में केपेबल है। ये जहाज लो स्पीड हैंडलिंग कैपेबिलिटीज में बहुत ही माहिर है। इसका एक डिजाइन है, एरोडायनामिक डिजाइन कॉल्ड डबल डेल्टा, वो इसको बहुत ही हाईली मैन्यूवरेबल इवन एट लो स्पीड्स इसकी कैपेबिलिटीज देता है। ये जहाज प्रिसिशन वेपन डिलीवर करने में बहुत माहिर है। सो ओवरऑल दिस इज फ्यूचर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। एक 2024 में जैसलमेर में दुर्घटना हुई और उसके बाद फिर ये एयर शो के दौरान दुर्घटना हुई। आप जैसा पहले बता रहे थे कि जैसलमेर में हुई दुर्घटना बिल्कुल दूसरी, एकदम ही अलग थी। वो हाइड्रोलिक रीजन उसको लेकर था। हाँ, तो तेजस के प्रोजेक्ट पर इन 2 घटनाओं के बाद आप कैसा असर पड़ता हो देखते हैं, या फिर इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है? क्योंकि भाई हम वो फायर पार डिस्प्ले के दौरान हुआ था, वो हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से हुआ था। तो ये सब देखो, बात ऐसी है, ये छोटी छोटी मतलब ये घटनाएं होती रहती हैं। जिससे एविएशन ये एक फील्ड ऐसा है जहां पे बहुत सारे इंसिडेंट एक्सीडेंट्स होंगे, बट तेजस प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेजस इज हियर टू स्टे। तेजस इज गोना बी फ्यूचर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। दैट आई एम टेलिंग यू, दैट द कैपेबिलिटीज ऑफ दिस एरोप्लेन। चीज ये भी जानना चाहूंगा,
पायलट की ट्रेनिंग अपनी अलग तरह से होगी, और जैसे आपने बताया कि पायलट सयाल हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल थे, क्योंकि इस तरह के एयर शोज में बिल्कुल ही टॉप पायलट्स को ही ये जिम्मेदारी दी जाती है। वैसे तो हमारे सभी पायलट टॉप हैं, लेकिन जो एयर शो में जो मैन्यूवरेबिलिटी होती है, या फिर जब डॉग फाइट होती है, या फिर आप जंग के लिए अपनी पूरी तैयारी करते हैं, उनमें क्या फर्क होता है? एयर शो के दौरान पायलट किस तरह की अपनी टेक्निक का या किस तरह के हुनर का यूज करता है? अच्छा, अगर आपने सूर्य किरण ऐसे डिस्प्लेस को देखा होगा, उन सब का एक फिक्स प्रोफाइल होता है, जिसमें जहाज को हम उसकी लो स्पीड कैपेबिलिटीज, उसकी टर्निंग कैपेबिलिटीज, उसकी हाई स्पीड, हाई जी मनूवरिंग कैपेबिलिटीज को देखा जाता है। उसी हिसाब से एक प्रोफाइल डिजाइन किया जाता है एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस के हिसाब से, और उसी हिसाब से पायलट्स ट्रेन किए जाते हैं जो उस प्रोफाइल को हैंडल कर सके। वही है। रही बात ऐसी एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज, मैं तो हमेशा ये बोलता हूं, एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज कभी किसी भी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आती हैं, हालांकि ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज आती हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, एयरफोर्स की ट्रेनिंग, इंडियन एयरफोर्स ट्रेन्स इट्स पायलट द बेस्ट इन द कंट्री। अगर कोई बोले सिविल एविएशन को लगा लो, किसी को लगा लो, इंडियन एयरफोर्स ट्रेन्स इट्स पायलट्स द बेस्ट। जिस हिसाब की हमारी एसओपीज होती हैं, जिस हिसाब का ट्रेनिंग करिकुलम होता है, जिस हिसाब की एफर्ट होता है, वो इस कंट्री में नहीं मिल सकता। तो अगर आप बोले कि जो डिस्प्ले के लिए गया हुआ, दैट टू इंटरनेशनल एयर शो डिस्प्ले के लिए गया हुआ है, दैट पायलट इज हाईली केपेबल, ही इज बीन टेस्टेड, ही इज पास थ्रू लॉट्स ऑफ टेस्ट, दैट्स व्हाई ही इज लैंडेड अप देयर। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट कितने दिनों तक में आ जाती है उमन, और सर आपको क्या लगता है इसमें कितना समय लगेगा? देखो, उसमें अगर हमें सीधे सीधे कुछ प्रूफ्स मिल जाते हैं कि ये सब चीजें हुई हैं, तो बहुत जल्दी आ जाती हैं। अगर हमें एनालिसिस की बहुत टाइम जरूरत होती है, तो थोड़ा टाइम ले लेगी। बट मुझे नहीं लगता एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को देखते हुए कि इतना लंबा कोई टाइम मिलेगा। जल्द ही इस चीज की रिपोर्ट सबके सामने आ जाएगी। थोड़ा ब्रीफ में अगर आप बता पाएं सर कि कैसे कैसे ये इंक्वायरी होगी। देखो, सबसे पहले प्रूफ्स कलेक्टेड होंगे, कम्युनिकेशन रिट्रैक्ट होगा, एयरक्राफ्ट का जो ब्लैक बॉक्स है वो रिट्रीव होगा, उससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव होंगी, उसके हिसाब से उसको सिमुलेट किया जाएगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके हिसाब से हम सिमुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल एयरक्राफ्ट ने क्या प्रोफाइल किया होगा। उसके हिसाब से जो हमारी टेस्ट पायलट्स की टीम है, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, जो इस जहाज को, जो एक्सपीरियंस पायलट्स हैं, उनके साथ बैठ के जो एक टीम फॉर्म हुई होगी, वो एक टीम आएगी, वो अपनी रिपोर्ट देगी। जो रिपोर्ट कोलैबोरेट हो जाएगी, वो सबमिट होगी, फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वेरियस लेवल्स पे अप्रूव होगी, तो उसी हिसाब से उसका आउटकम आता रहेगा। तो ये प्योरली सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही दुबई में जहां यह हादसा हुआ है, वहां पर साक्ष्य एविडेंस इकट्ठा करने के बाद जांच होगी, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होने वाली है? नहीं होती, कभी नहीं होती, बिकॉज फाइनली द एरोप्लेन बिलोंग्स टू इंडियन एयरफोर्स एंड इट वाज सेंट फॉर एन एयर शो देयर। सो फाइनली इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एयर शो, Indian Air Force, to collect evidences and to produce and to give the absolutely correct output or what the reasons that led to this accident. They will be out to the public, no issues about that. एक सवाल मेरे मन में और भी है सर, वो सवाल ये है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम दुबई के जिस एयरपोर्ट पर ये हुआ है एयर शो, उन्हीं की ये टीम होगी, और इस एयर एटीसी में क्या इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स रहे होंगे जब ये हमारा तेजस परफॉर्म कर रहा था? नहीं, इस टाइम पे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में दुबई की टीम रही होगी। हाउएवर, एक जो कमेंटेटर रहा होगा, जो उसके मनूवर्स को लोगों को बता रहा होगा कि हाउ द एयरक्राफ्ट गोना मनूवर, हाउ द थिंग्स गोना वर्क आउट, वो इंडियन एयरफोर्स का डिस्प्ले टीम का कमेंटेटर होगा। जैसे डिस्प्ले टीम, जैसे सूर्य किरण जब परफॉर्म करती है, वो सारे मनूवर्स को लोगों को बताते हैं। ओके, जैसे ऐसे इंटरनेशनल एयर शो में ना, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, दैट बिलोंग्स टू द कंट्री वेयर दिस बीइंग डन, सो वी कैन नॉट सेंड आवर ओन कंट्रोलर्स। एयर ट्रैफिक कंट्रोल विल बी ऑफ दुबई's कंट्रोल, दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल टार। वेयरएज जो कमेंटेटर रहता है, जो लोगों को बताता रहता है कि हमारे ये डिस्प्ले करने वाला है जहाज, वो करने वाला है, अबाउट द डिस्प्ले देयर इज अ स्पेसिफिक कंट्रोलर जो ग्राउंड पे बताता रहता है, बट दैट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। Only the communication between aeroplane and air traffic control is recorded.
So that is with the Dubai control tower. अच्छा, यानी कि वो दुबई की ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सारी चीजें मैनेज हो रही थी। एक चीज फिर अब ये भी सर सवाल आता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी जो सेटअप था वो वहीं का था। अभी पिछले दिनों जो हमने दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा, जहां पर हमारी फ्लाइट्स एक तरह से कहें कि टेक ऑफ करने की प्रॉब्लम आ रही थी, पूरा सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी उसकी, चूंकि एक सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। नहीं सर, पिछले दिनों सर वो जो आपने देखा था ना कि आपने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पा रही थी, सिस्टम में जो पूरा सिस्टम था उसमें प्रॉब्लम आई थी। आई एम फॉरगेटिंग दैट टेक्निकल नेम, कि उसमें पूरा रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ रही थी जिस वजह से वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे थे, वो फ्लाई नहीं कर पाते, बड़ी डिले हो रही थी। वो उसको लेकर भी कई सारी आशंकाएं थी कि कहीं ना कहीं कुछ वो भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। और फिर सर इस तरह की घटना सर। देखो, अगर हम हर एक चीज को एक साजिश में मिला के चलें तो वो सही नहीं होगा। वो एक टेक्निकल ग्लिच था, वो एक आईटी रिलेटेड इश्यूज था, वो इश्यूज सॉर्ट आउट हो गया है, वो चल गया। ठीक है, हमने बहुत सारी इश्यूज जीपीएस स्पूफिंग को लेके बहुत सुनी है कि जीपीएस स्पूफिंग हुई है। जीपीएस स्पूफिंग बहुत पॉसिबल है, और जो हुई है दिल्ली एयरपोर्ट पे, उसके लिए मैं भी आपको सपोर्ट करता हूं। और मैं इस बात फैक्ट बोलता हूं कि स्पूफिंग हुई है। स्पूफिंग मतलब जो जीपीएस सिग्नल हमारे उस टाइम पे आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देना। तो अभी पायलट्स के भी अगर कुछ एक्सपीरियंस सुनोगे तो उन्होंने भी बोला कि हमको रनवे के पास आ रहे थे, तो रनवे के पास नहीं पहुंच पाए, उसने मुझे इधर उधर गाइडेंस दे दिए। तो जीपीएस स्पूफिंग स्टिल मैनेजेबल, आग मैं कहता हूं, फिर भी मान सकता हूं। बट ऐसे कोई सेबोटाज होना एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, वो अभी तक उसका कुछ प्रूफ आया नहीं है। वैसे उसके लिए भी एक इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने, उसकी भी रिपोर्ट आप सबके सामने, हम सबके सामने आने वाली है जल्दी। सर बिल्कुल, आपने कहा कि किसी भी तरह की साजिश से इनकार करना चाहिए, इस बात सही नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि इंडिया आज की तारीख में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कितना आगे बढ़ रहा है, कितनी तेजी से आगे अग्रसर हो रहा है। और इसी बीच पिछले दिनों सर एक इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडियन एयरफोर्स थर्ड नंबर पर स्टैंड करती है, और चाइना से भी स्किल और चाइना से भी बेहतर इंडियन एयरफोर्स। भले ही चाइना के पास हमसे ज्यादा फाइटर प्लेन्स हो, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इज अहेड अगेंस्ट चाइना। तो ये चीज हो सकता है कई लोगों को सर पसंद नहीं आ रही है, पच नहीं रही, लेकिन टेक हम अभी भी मजबूत हैं सर। अगर आप उसको देखो रविंद्र जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर कोई हमारी कैपेबिलिटीज के हिसाब से अगर हमें कोई सेबोटाज करना चाहे, हम उसका, मुझे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज पे पूरा भरोसा है कि कोई सेबोटाज नहीं कर पाएगा। और अगर उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत साइबर अटैक करके कुछ चीजों को लेके, जितना मैं एयरफोर्स के बारे में जानता हूं, हमारा नेटवर्क इतना रोबस्ट नेटवर्क है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो चाहे कोई भी हो, हम किसी के अटैक के बारे में सोच भी नहीं सकते। सोच मतलब हम किसी के अटैक के, कोई हमारे ऊपर अटैक करे और हम उसको अपने आप को, मतलब अपने आप को रिवील कर दें, अपने आप को सरेंडर कर दें, हम इतने वीक नहीं है। हमारा जो नेटवर्क है बहुत रोबस्ट है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी हमारी है, तो वो इशू भी यहाँ पे नहीं राइज करता है। सर इन द एंड आप ओवरऑल कुछ कहना चाहें? सुन पा रहे हो आप? जी जी सर, आई कैन हियर यू। आप कोई कंक्लूड रिमार्क देना चाहें सर? या I can just conclude that there are accidents that's going to happen into an aviation business. मैं तो यही कहना चाहूंगा कि if God wanted us to fly, He would have given us wings. But we are doing something that is against nature. So these things will happen. Let's stop our horses. Let them not run wild. Let's come out. Let's wait for the truth to come out. Let's not wait for any speculations which might happen. But I can still say this LCA platform is here to stay. It is one of the best in the world, and you will see the technologies as the times progress. And I can just say India is in safe hands. Let the world keep saying anything. Let the envious people keep attacking us.
we are here to defend us, and we'll come out as victorious. That's my faith, that's my belief, and that's what, with the facts I've lived through Indian Air Force for almost 22 years plus. विंग कमांडर रोहित कादियान सर, एक्स इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट, जिन्होंने बताया कि आखिरी दम तक दुबई एयर शो में तेजस पर सवार हमारे फाइटर पायलट लड़े होंगे। पूरी कोशिश उन्होंने की होगी कि इस मशीन को और भारत के नाज को वो सुरक्षित रख सकें, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपनी इस कोशिश में अंतिम समय तक कामयाब नहीं हो पाए और इसी कोशिश में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राण न्यौछावर किए। अब ये इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में असली रीजन क्या है। और जैसा आपने सुना, कादियान सर को उन्होंने ये बताया है कि बहुत जल्दी ही ये इंक्वायरी हो जाएगी और इस इंक्वायरी के साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि वाकई में दुर्घटना हुई तो कैसे हुई, और अगर किसी और तरह की भी बात इसमें है तो हमारी इंडियन एयरफोर्स सक्षम है उस बात का पता लगाने में और फिर उसका जवाब देने में। सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर।